अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद वर्ड। मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने चैनल साजिद वर्ड की तरफ से। आज मैं आपके लिए एसपीएससी के इस्लामियात का पोर्शन लाया हूं। पास्ट पेपर और आईबीए एनटीएस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में बिलखुसूस ये क्वेश्चन आते रहते हैं, वो मैंने आपके लिए निकाले हैं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज जो हमारी वीडियो है वो इस्लामियात के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं एचएसटी की तैयारी के लिए, जिसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। चलते हैं हम नंबर वन क्वेश्चन की तरफ। नंबर वन है, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन बिलोंग्स टू फैमिली। IBA JST 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत बार दूसरी जॉब्स में भी आ चुका है। ए ऑप्शन है कुरैश, बी ऑप्शन है हाशमी और सी है मक्की और डी है नन। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई कुरैश करता है कोई हाशमी करता है। जब ट्राइब की बात हो तो कुरैश करेंगे और जब फैमिली की बात हो तो हाशमी करेंगे, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हाशमी जो फैमिली है उससे रिलेटेड है, यानी कि हाशमी इनकी पुश्त में आता है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हेड सन्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने बेटे थे? ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बेटे थे। एक बड़ा बड़ा बेटा जो मारिया करतबा में से हुआ था, वो भी सिंध पब्लिक सर्विस वालों ने एक बार क्वेश्चन दिया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारिया करतबा बीवी से कौन सा बेटा हुआ था, तो वो इब्राहिम था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये इसको भी आप रिमेंबर कर लें। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हैड डॉटर्स। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी डॉटर्स थी? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 4 डॉटर थी। जैनब, बीबी रुकैया, बीबी कलसूम और बीबी फातिमा। ये 4 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डॉटर्स के नेम है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच कंपोनियन ऑफ प्रॉफेट टाइटल्ड एज द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। एसपीएससी के लेक्चरर इस्लामियात में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा सहाबी था जिसको स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है। ए ऑप्शन है हज़रत अली, बी ऑप्शन है हज़रत हमजा, सी ऑप्शन है हज़रत खालिद बिन वलीद। करेक्ट ऑप्शन है सी, हज़रत खालिद बिन वलीद। और उसके बाद है, व्हाट वाज अ रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी का रियल नेम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद इब्राहिम, इमाम इस्माइल या कोई भी नहीं। इमाम बुखारी का जो रियल नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम बुखारी का रियल नेम था। ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है पास्ट पेपर में। खतीबुल अंबिया इज़ द टाइटल ऑफ, खतीबुल अंबिया किसका टाइटल था? प्रॉफेट दाऊद, प्रॉफेट नूह, प्रॉफेट याकूब, प्रॉफेट शुएब। यह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर इस्लामियात में आया था, वो भी मैंने लिख लिया है और बहुत सारी जॉब्स में भी आ चुका है। हज़रत शुएब जो थे उसको खतीबुल अंबिया कहते हैं। ये क्वेश्चन आप रिमेंबर कर लें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद नंबर 7 है, नमाज खसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। कौन से टाइम पे ये नमाज खसूफ जो है ऑफर्ड की जाती है? ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स और ड्यू टू रेन, नन। नमाज खसूफ ल्यूनर इक्लिप्स यानी चांद ग्रहण जब होता है उसके लिए नमाज खसूफ पढ़ी जाती है। और नमाज कसूफ सोलर इक्लिप्स यानी जब सूरज ग्रहण होता है। और रेन के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है। और कोई हाजत हो तो उसके लिए नमाज हाजात पढ़ी जाती है। केव हिरा इज़ इन, केव हिरा किसमें है? अज़सिफ़ा, सिल, उहुद, अन्नूर। केव हिरा जो गार हिरा है वो कहाँ पर मौजूद है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, गार हिरा कहाँ पर मौजूद है? गार हिरा जबल नूर में मौजूद है, तो हम कहेंगे अन्नूर। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गार हिरा अन्नूर जो है उसमें मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। नेम ऑफ द वाइफ प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज डॉटर ऑफ उमर फारूक।
नेम ऑफ द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फारूक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ जो हज़रत उमर फारूक की बेटी है उसका नाम क्या है? आयशा। आयशा जो थी हज़रत अबू बकर की बेटी थी। जवेरिया, हिफ्ज़ा और मेमूना। हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है और हज़रत उमर फारूक की बेटी है। 10th नंबर पे हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो थी ये 6 हिजरी में हुई थी और ये स्क्राइब जो की थी वो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा। तो वो हज़रत अली मुर्तज़ा ने की थी स्क्राइब, यानी उसको लिखा हज़रत अली मुर्तज़ा ने था। हज़रत अली वाज मार्टर्ड इन हिजरा। हज़रत अली कौन सी हिजरी में शहीद हुए? 36 एच, 40 एच, 41 एच। एच या अब्रिवेशन है आफ्टर हिजरा। 44 एच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। 40 हिजरी में जो थे हज़रत अली मुर्तज़ा शहीद हुए थे मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान। और 19 रमज़ान को हुजूर अकरम हज़रत अली मुर्तज़ा को जो थी तलवारों की ज़रबें लगी थी और 21 रमज़ान को हज़रत अली मुर्तज़ा की शहादत हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट। यह सिंध यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है और बहुत सारी जॉब्स में भी आ चुका है। कौन सी ज़मीन है जिसको नबियों की सरजमीन कहा जाता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सऊदी अरबिया कहते हैं, लेकिन सऊदी अरबिया इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ए ऑप्शन सऊदी अरबिया, बी सीरिया, सी फ़लस्तीन और डी है इराक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ़लस्तीन, जिसको हम कहते हैं फ़लस्तीन कहते हैं, वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है इन हज टचिंग ऑफ ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड। ब्लैक स्टोन की टचिंग को क्या कहते हैं? रमी। रमी कहते हैं जो हम पथरियाँ मारते हैं शैतान को, उसको कहते हैं स्याही। जो ना होता है उसको कहते हैं। और इस्तलाम जो किसिंग होती है ब्लैक स्टोन को, उसको इस्तलाम कहते हैं। जो हिजरत अस्वद में पत्थर लगा हुआ है उसको जो किस करते हैं तो उसको इस्तलाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है द नेम ऑफ मोहम्मद मेंशन्ड इन होली कुरान। ए 4 टाइम्स, बी 7 टाइम्स, सी 11 टाइम्स, डी 72 टाइम्स। ये भी लेक्चरार की टेस्ट में आ चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम जो है होली कुरान में 4 टाइम मेंशन्ड है। और प्रॉफिट के नेम से कितनी सूरतें हैं ये भी कभी कभी आता है, तो वो 6 हैं। बिस्मिल्लाह वाली सूरह तौबा विदाउट बिस्मिल्लाह है और सूरह नमल में तो बिस्मिल्लाह है, ये भी आता रहता है। कुछ फेमस गजवा मेंशन्ड इन होली कुरान इन सूरह अल इमरान। सूरह अल इमरान में कौन सी गजवा मेंशन्ड है? ए उहद, बी बदर, सी अहज़ाब और डी नन। गजवाए उहद जो है सूरह अल इमरान में मेंशन्ड है। सूरह अल इमरान जो है उसमें उहद का जिक्र किया गया है। उहद में कितने मुसलमान थे ये मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। 300,000 मुस्लिम थे। बदर में 313 मुस्लिम थे और उहद में 1000 मुस्लिम थे। द बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड ए हुदूस, बी जूस, सी रोमन्स और डी क्रिश्चियंस। यह भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। जो बैटल ऑफ यरमूक हुई थी वो मुस्लिम और रोमन्स की एक साथ हुई थी, वार रोमन्स के खिलाफ हुई थी और ये बहुत ही फेमस वार थी बैटल ऑफ यरमूक। मस्जिद किबलतैन इज़ इन। मस्जिद किबलतैन वो मॉस्क है जिसमें 2 किबले हैं, यानी कि ज़ू किबलतैन भी इसको कहते हैं, क्योंकि इस मस्जिद में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे तो किबले का रुख चेंज हुआ था सन 2 हिजरी में। तो मक्का, मदीना, बगदाद, नन। जो मस्जिद किबलतैन है वो मदीने में है, मदीना मुनव्वरा में यह है। 2 हिजरी में हुई थी तो 2 हिजरी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे। हज़रत वाज फर्स्ट फाज हाफिज़ कुरान। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर, हज़रत अली। हज़रत उमर फ़ारूक जो है पहले हाफिज़ कुरान हैं। और इस तरह का दूसरा क्वेश्चन भी आता रहता है कि पहली कौन सी औरत थी जिसने कुरान रिमेम्बर कर लिया था। ये आपके लिए है, आप इसको सर्च करें कि पहली कौन सी वूमेन थी जिसने होली कुरान रिमेम्बर कर लिया था।
Which city is mentioned in Holy Quran? मक्का, बगदाद, रूम, नन। कौन सी सिटी जो है वो कुरान पाक में मेंशनड है? तो रूम जो है वो कुरान पाक में मेंशनड है, रोम सिटी जो है। और सूरह रूम के नेम से जो है एक सूरा भी है, सूरह रूम। यानी कि ये भी आ सकता है कि किस सिटी के नेम से सूरा है, तो सूरह रूम है। तो रूम के सिटी से जो है सूरा भी है। सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज़ ए यूनिवर्स, बी एनिमल, सी ह्यूमन। सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान पाक का जो यानी कि सब्जेक्ट है वो ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग जो है सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।